Hello students, welcome to our today's English class. In our today's class, dear student, we are going to discuss the question answer section of our chapter number 2. And the name of our chapter number 2 is The Time Traveler. So come with me and let's start doing the question answer section. So पहला स्टूडेंट आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. ठीक है, तो पहला क्या आपसे पूछ रहा है, देखिए द टाइम ट्रेवलर सीम टू हैव अ टच ऑफ डैश अबाउट हिम, humor about him. Okay, then the guests were supposed to have dinner at 7 o'clock with or without the host. Then the time traveler first of all had wine as soon as he entered the house. Then the time traveler spent 8 days in the most horrible condition. Okay, then write whether the statement given below are true or false. So पहला स्टूडेंट, it was easy to trust a time traveler, नहीं ये false है आपका. ठीक है, फिर many people visited him regularly eager to know more about his machine, ये भी false है. The narrator was a regular guest at the time traveler's place, ये true है. The time traveler had a great time while he was away for 7 days, नहीं horrible condition में था, तो ये false है students. The party waited for the host to start their dinner, ये भी false है. फिर name the speaker of the given lines. It's 7:30 now. ये किसने बोला था स्टूडेंट्स, ये बोला था मेडिकल मैन ने. ठीक है, इट्स सेकंड, इट सीम्स अ पिटी टू लेट द डिनर स्पॉइल, ये बोला था आपके एडिटर ने. ठीक है, व्हाट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू मैन, ये बोला गया था मेडिकल मैन के थ्रू. ठीक है, आई एम फनी बी ऑल राइट इन अ मिनट, ठीक है, ये टाइम ट्रेवलर ने बोला था. व्हाट्स द गेम, ये बोला था जर्नलिस्ट ने. ठीक है, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. सो पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है टाइम मशीन के बारे में, टाइम ट्रैवलर के बारे में. ठीक है, सो दिस होल स्टोरी इज ऑल अबाउट अ टाइम मशीन एंड अ टाइम ट्रैवलर. ओके, देन द सेकंड वन, explain they were somehow aware that trusting their reputations for judgment with them was like furnishing a nursery with eggshell china. इसका क्या मतलब है, देखिए जब वो टाइम ट्रैवलर आया था वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल उसके अपीयरेंस था. ठीक है, तो इन सब लोगों को, एडिटर, नरेटर, जर्नलिस्ट, मेडिकल मैन, इन लोगों किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो टाइम ट्रैवलर है ये जो भी बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है. ठीक है, तो ये जो आपका है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना ये इसी को प्रूफ करता है. ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, व्हाट डिसीजन वाज टेकन एट द डिनर टेबल एंड व्हाई, डिनर टेबल पे क्या डिसीजन लिया गया था, डिनर टेबल पे यही डिसीजन लिया गया था कि हम लोग अपना डिनर करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो देखिए थर्ड का आंसर ये है. सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, What decision was taken at a dinner table and why? यही डिसीजन लिया गया था कि हम लोग डिनर करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो टाइम ट्रैवलर है इसने ये नहीं बताया है कि वो कब वापस आएगा. ठीक है, और वो कितनी देर में आएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए आई गेव अ क्राई ऑफ सरप्राइज, गुड हेवेंस मैन व्हाट्स द मैटर, व्हाई डिड द नरेटर से सो. नरेटर ने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन टाइम ट्रैवलर से कौन आया था. ठीक है, टाइम मशीन से एक टाइम ट्रैवलर आया. ठीक है, वो जब आया था तो उसका अपीयरेंस बहुत ही वियर्ड था, उसका फेस प्रॉपर व्हाइट और पेल हो रखा था. ठीक है, वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड कंडीशन में लग रहा था. ठीक है, तो यही सारी चीजें देख के नरेटर ने बोला गुड हेवेंस मैन व्हाट्स द मैटर. ठीक है, चलिए नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट कंडीशन वाज द टाइम ट्रैवलर इन व्हेन ही केम बैक, अभी जस्ट मैंने इसको बताया है. ठीक है, क्या कंडीशन थी उसकी, तो देखिए इसका आंसर ना आप लोग ऐसे लिखोगे, ये था इसका कंडीशन. देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. देखिए, he was in amazed plight, his coat was dusty and dirty and smeared with green down the sleeves, his hair disordered and as it seemed to be grayer either with dust or dirt or because its color had actually faded. ठीक है, चलिए, और एक ये भी है, his face was ghastly pale, his chin had a brown cut on it, a cut half healed, his expression was haggard and drawn as by intense suffering. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. ठीक है, चलिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे एग्जैक्ट उसका अपीयरेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए व्हाट डिड द टाइम ट्रैवलर डू टू कलेक्ट हिमसेल्फ एंड टेल हिज स्टोरी. टाइम ट्रैवलर ने क्या किया था. ठीक है, टाइम ट्रैवलर ने उन लोगों से सबसे पहले यही कहा था कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मैं नए कपड़े पहनूंगा. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे मीट खाने के लिए चाहिए,
तभी मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा, यही बोला था, तो यही आपका आंसर है। देन द सेवेंथ वन, quote lines from the text to prove that the narrator was much concerned about the condition of the time traveler and thought deeply about it। ठीक है, तो कौन सा कोट था? तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, देखिए आप ऐसे लिखोगे, द कोट which proved that narrator was much concerned about the condition of the time traveler thought deeply about it was, good heavens man what's the matter। ठीक है, यही है इसका आंसर। अब देखिए एट क्या है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द टाइम ट्रैवलर एग्री टू टेल हिज स्टोरी। क्या कंडीशन रखी थी इन्होंने? यही कंडीशन रखी थी टाइम ट्रैवलर ने कि मैं स्टोरी तो बताऊंगा बट आप में से कोई भी मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू इंटरप्ट मी इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, चलिए ना एप्रिसिएशन टेक्स्ट क्या है देखिए। फर्स्ट है, डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल इज टू ट्रू टू बी बिलीव्ड। क्या बिलीव करते हो टाइम ट्रैवलर के कॉन्सेप्ट पे? बिल्कुल, देखिए आप बिलीव कर सकते हो। ठीक है, बिलीव कर सकते हो क्योंकि देखो इसको किसी ने देखा नहीं है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि होता नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू यू हैव ऑफ द पीरियड अ टाइम ट्रैवलर स्पेंट व्हाइल अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये रहा आपका इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टाइम ट्रैवलर जो 8 डेज के लिए अपने फैमिली से दूर था वो किस कंडीशन में था? तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, है ना। देखिए ये रहा। देखिए टाइम ट्रेवलर ने क्या कहा था, यही कहा था कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, वो जो 8 डेज थे मेरे लिए मेरे लैब में वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए। राइट शॉर्ट कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द नरेटर द टाइम ट्रेवलर। तो आप लोग नरेटर के बारे में और टाइम ट्रेवलर के बारे में इस बुक में से लिखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ conversation was exclamatory for a little while with gasp of wonderment। ठीक है, what type of conversation must have been going on among the party? Write a dialogue or two to give an idea of what the time traveler would have been telling his guest। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, डायलॉग लिखना है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, सपोज कीजिए वो भी किसी पार्टी में गए हैं और टाइम ट्रैवलर वहां पे आ गया। ठीक है, तो उनके बीच में क्या डायलॉग राइटिंग हो सकती है? तो उसके लिए आपका ना आपके लिए एक हिंट दिया हुआ है, कॉन्वर्सेशन वॉज एक्सक्लेमेटरी फॉर अ लिटिल वाइल विद गास्प ऑफ वंडरमेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप डायलॉग राइटिंग करेंगे। नाउ वर्ड पावर देखिए यहाँ पे क्या है, द वर्ड एंडिंग सेशन। देखिए द वर्ड एंडिंग TION, SION and CIN has have a chun zun sound, but they are spelled differently। Complete the sound given below appropriately using TION, SION और CIN। तो यहाँ पे जितने भी ये 14 वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें आपको इसके एंड में या फिर TION ऐड करके वर्ड कंप्लीट करना है, या फिर आप SION ऐड करोगे, या फिर आप CIAN ऐड करोगे। तो ये क्या है, सजेशन, तो सजेशन होगा। ठीक है, तो सजेशन ये TION आएगा इसमें। ठीक है, इंटरप्शन तो ये TION आएगा। देन कोलिजन SION आएगा। इंटरप्शन, ठीक है, इंटरप्शन है, एग्जॉशन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो बाकी सब इसी तरीके से आप पूरा करेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स क्या है देखिए, आप लोगों को ये जो लाइंस लिखी हुई है पढ़ना है। हिज कोट वाज डस्टी एंड डर्टी, हिज एक्सप्रेशन वाज हैगर्ड एंड ड्राउन। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्ड्स है ये सब आपको एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स यही होते हैं। तो एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं बच्चों, हमें क्वांटिटी और नंबर, क्वालिटी और ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पर्पस और क्वालिफाई, ये सारी चीजें हमें एडजेक्टिव से पता चलती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देखेंगे, ये रूल्स टू फॉलो, ये आप लोग पढ़ोगे खुद से। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, पुट अ कॉमा वेरेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहला क्या है देखिए, शी बॉट अ पेयर ऑफ डैश ट्राउजर्स। So she bought a pair of nice brown new cotton trousers. Okay, now the second one, put all the toys in that big square plastic box. Okay, then she jumped with joy to receive a cute black 4-week-old Labrador, black cute 4-week-old Labrador. Okay, see cute black. ठीक है,
Then our school uniform is white skirt, white shoes and a white stripped cotton shirt, stripped white cotton shirt. Okay, white stripped cotton shirt. Okay, तो 5 और 6 इसी तरीके से आप फिल करेंगे यहाँ पे. देखिए now students, देखिए now 2 or more adjectives in a correct order to each of the following given nouns. ठीक है, आपको 2 या 2 से ज्यादा adjectives इसमें लिखने हैं. So a dash kite, a beautiful and colorful kite. ठीक है, a dash painting, a beautiful and old painting. ठीक है, डॉल, अ ब्यूटीफुल एंड टॉल डॉल. ठीक है, रेस्टोरेंट का क्या है, एक्सपेंसिव एंड नाइस रेस्टोरेंट. ठीक है, सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको भी बाकी को लिख के यहाँ पे फिल करेंगे. नाउ स्पीकिंग एंड लिसनिंग देखिए क्या है, वर्क इन पेयर्स, इमेजिन योरसेल्फ टू बी नरेटर, टॉक टू योर पार्टनर अबाउट व्हाट द टाइम ट्रैवलर हैड टोल्ड यू, टेक हिज हर ओपिनियन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवलर. आप लोगों को पेयर में वर्क करना है अपने क्लास में. ठीक है, इमेजिन करिए आप लोगों से किसी टाइम ट्रैवलर ने कोई बात किया है. ठीक है, तो उस बात किया है तो आप लोग ओपिनियन लेंगे अपने फ्रेंड का, चाहे वो मेल फ्रेंड हो चाहे फीमेल फ्रेंड हो. ठीक है, आप दोनों का क्या करोगे, उसमें ओपिनियन लोगों की टाइम ट्रैवलर ने जो भी बोला उस पर उनकी क्या ओपिनियन है. लिसन टू सम इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो स्टोरी से स्टूडेंट्स आप लोग कुछ इवेंट्स के बारे में बात करनी है और ये बताना है क्या आपके अकॉर्डिंग वो सही है या गलत है. ठीक है, चलिए नाउ राइट, यू आर गोइंग फॉर योर डेली मॉर्निंग वॉक इन द पार्क. Near your home, while walking, you went further than usual and soon found yourself in a strange place. A wooden oval-shaped object was lying behind an old banyan tree there. As you went near, a door opened and you stepped inside. Keeping in mind the above hints, write a diary entry describing your experience of the trip you made in a time machine. ठीक है, इमेजिन करिए आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो बट ऑल ऑफ सडन आपको बनियान ट्री के पीछे एक बहुत ही ऑड ऑब्जेक्ट दिखता है. आप उसमें बैठ जाते हो, उसमें बैठ के आप टाइम ट्रैवल कर लेते हो. सो स्टूडेंट्स आपके क्या एक्सपीरियंसेस के बारे में आप अपनी डायरी में लिखेंगे. ठीक है, चलिए ओके सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, क्या करना है देखिए, फाइंड आउट अबाउट सम वियर्ड इन्वेंशंस ऑफ साइंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड डिस्प्ले योर फाइंडिंग एज अ शॉर्ट रिटन प्रोजेक्ट और क्रिएट अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ पोस्टर टू शेयर विद द क्लास. सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ना साइंस के ऐसे वियर्ड इन्वेंशंस के बारे में पता करना है और उसके बारे में आपको एक नोट बनाना है. उस नोट को या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लास में प्रेजेंट करेंगे या फिर पोस्टर बना के. ठीक है, सब्जेक्ट इंटेरोगेशन मैथमेटिक्स ये आप सब लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, so students, here our chapter number 2 ends. I hope you all got the very good understanding of this chapter as well as the question answer sections. Okay, now in our next class we are going to now in our next class we are going to start a new chapter, my dear students. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.